जरा सुनिए। जी कहिए। वो आप क्या मेरी 100 रुपए की मदद कर सकती हैं क्या? मुझे ना बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। भैया जी पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। वैसे बात तो आपकी सही है, मगर अब मदद करने में कैसी जान पहचान? मुझे ना बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। भैया आप हाथ मत जोड़िए हमारे आगे, बट आप हमारी भी मजबूरी समझिए ना, हम आपकी मदद कैसे कर दें। हमें पूरे दिन में 100 रुपया मिलता है, पूरे दिन मजदूरी करके, और वो भी 100 रुपये रात के खाने के लिए हैं। अगर मैं आपको ये दे दूंगी तो मैं और मेरे भाई हम दोनों क्या खाएंगे। अरे बहन जी, कोशिश कीजिए ना, अगर हो पाए तो कर दीजिए। मेरी ना मीटिंग अगर कैंसिल हो जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा घर उसी से चलता है, मेरे पिताजी माताजी इन सब का ख्याल मैं उन्हीं पैसों से रखता हूँ जो मैं पैसे मीटिंग से और अपने काम से निकालता हूँ। और यहाँ पर मैं नया आया हुआ था, मेरा बटुआ चोरी हो गया, तभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ने और मदद मांगने आया हूँ। प्लीज़ मदद कर दीजिए अगर आपसे कुछ हो पाए तो। और वैसे भी अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको 100-150 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, मगर हमको ना अभी दे दीजिए, हम आपको 2-3 दिन में आप वापस कर देंगे, पक्का, कसम से कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं भैया, बार बार ऐसे हाथ मत जोड़िए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आप रुकिए, हम देते हैं पैसे। ये लीजिए भैया 100 रुपये। अरे बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने आज ये मेरी 100 रुपये की नहीं लाखों की मदद करी है। वो क्या है ना, आज मेरी लाखों की एक मीटिंग थी, अगर मैं वहाँ जाने में लेट हो जाता ना तो मेरी वो मीटिंग कैंसिल हो जाती। आपकी वजह से आज वो मेरी मीटिंग पूरी हो जाएगी। और वैसे भी ना, जैसे वो मीटिंग खत्म होगी 1-2 दिन बाद मैं आपके पूरे 100 की जगह 200 रुपये वापस कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, अगर आप दे पाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम गरीब लोगों ने आप जैसे बड़े लोगों की इतनी मदद करी है। हमें दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ। क्या है ना, हमको बहुत देर हो जाएगी, अगर देर से पहुँचा तो नुकसान हो जाएगा। मैं निकलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। एक तो इतनी मेहनत करके पूरे दिन का 100 रुपये कमाए थे, वो भी चला गया। अब घर के खाने का, रात के खाने का क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अरे हर्ष भाई सुनना तो। क्या हो गया भाई? यार एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ऐसा क्या हो गया? भाई तुम्हारा इतना अच्छा बिजनेस है और तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम भी इतना अच्छा चल रहा है, इवन तुमने मेरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन तुम उस लड़की से 100 रुपये मांग रहे थे, ये कुछ समझ नहीं आया भाई। वो क्या है ना भाई, कभी ना कभी किसी की मदद कर देनी चाहिए। वो मैंने 100 रुपये इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे ना उसके लाखों का फ़ायदा कराना था। कैसे? कुछ समझ नहीं आया ये बात भाई। क्या यार देखो, मेरी ना कंपनी के पीछे एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें ना इसका भाई और ये दोनों लोग वहाँ काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं वहाँ पहुँच गया था और मैंने सुना। भैया भैया आपको कितनी खांसी आ रही है? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। जा जा अपना काम कर। भैया डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, आप ऑपरेशन काहे नहीं करा लेते हैं? अरे डॉक्टर को क्या पता, अरे हम लोग किसान आदमी, हम लोग यहीं रहना है। डॉक्टर क्या बता रहे, थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो मेरे लिए चाय बना देना, चाय पी लूंगा, सही हो भैया ये जाऊंगा। चाय से सही होने वाली सर्दी खांसी नहीं है। भैया डॉक्टर ने आपको साफ साफ कहा है कि आपको मिट्टी धूल इनसे दूर रहने की जरूरत है। आप काहे काम कर रहे हैं? अरे काम नहीं करेंगे खेत में तो हम लोग खाएंगे क्या? कौन देगा हमें खाने वाला? भैया मैं कह तो रही हूँ, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप घर पे जाइए, आराम करिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, तू नहीं संभाल लेगी, तू क्या संभाल लेगी? तेरी पढ़ाई तो हमने छुड़वा दी, बता। हाँ, अब इसका ही पाप डालना चाहती? तेरा कमाया हुआ खाऊंगा मैं? भैया आप ऐसे किसान, खेत में हम लोग किसान हैं, खेत में बचपन से काम करते हैं और इस बैल की तरह मेहनत करनी पड़ती। तेरे से कहाँ हो पाएगी? तू जा, तू अपना घर देख जाके, कमरा घर में संभाल किचन। भैया नहीं, आप समझिए, आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको ऑपरेशन की जरूरत है। अब आपकी उम्र नहीं है कि आप काम करो भैया। अगर मैं ठीक हूँ, तू अपना, तू चिंता मत, थोड़ा सा पानी पिला दे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। भैया आप मेरी बात समझिए, आप घर जाइए, मैं कह तो रही हूँ, मैं सारा घर का खर्चा सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं, तू अकेले क्या संभालेगी? तू छोटी सी बच्ची है, तुझे क्या पता घर में कितना पैसा लगता है, कितना यहाँ काम करना पड़ता है, कितना काम होता है, किस समय फसल लगवानी है, किस समय पानी डालना है, किस समय फसल काटनी है। भैया मैं आपसे पूछ के कर लूंगी, पर भैया आप मेरी बात मानिए। अब आप देखिए भैया कितनी तबीयत खराब हो रही है आपकी। अच्छा भैया, अच्छा एक काम करिए, आज के लिए मान जाइए, आज आप जाइए, मैं आज देख लूंगी काम यहाँ का। आज घर जाइए भैया। ठीक है, तू आज थोड़ा सा वो कम कर लेंगे, लेकिन मैं तेरी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेले आप तो नहीं जाइए कर पाएगी इतना अरे काम। आप जाइए भैया, मैं देख लूंगी, आप जाइए आज।
आराम से भैया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। भैया की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और ये ऑपरेशन के लिए मान ही नहीं रहे हैं। इन्हें मनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और मुझे पता था कि ये लोग ना बहुत गरीब हैं, ये अपने भाई का इलाज नहीं करा पाएंगे। वो बेचारी बहन वो दिन रात मेहनत करती है और उसका भाई दिन रात खांसा करता है बीमारी की वजह से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनकी मदद करते हैं। अब इनके 100 रुपये से लाखों की मदद करूँगा। यार हर्ष भाई, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया और आज तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे तुमने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट तो किया ही था, बट अब मैं भी तुम्हारी राह पे चलूँगा। जो तुमने पैसा इन्वेस्ट मेरी कंपनी में किया था मैं वो तो तुम्हें दूंगा ही, बट मैं कोशिश करूँगा मैं उससे तुम्हें बढ़ा के दे सकूँ। और जो तुमने ये काम किया है ना, ये करने के लिए सबके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि लोगों की मदद करें। लोग सिर्फ अपना देखते हैं, बट तुम दूसरों का ही देख के चलते हो, ये बहुत ही रेयर है। अरे भाई वो क्या है ना, ये जितने गरीब लोग हैं ना, ये लोग बहुत खुददार होते हैं। ये ना डायरेक्टली पैसे लेंगे नहीं। इनको मैं अगर देने जाऊँगा कि लो 1 लाख रुपए मदद करता हूँ, तो ये लेंगे नहीं। इसीलिए मैंने एक ट्रिक निकाली। मैंने सोचा इनको 100 रुपये देखता हूँ, ऑफ़र करता हूँ, और अगर ये दे देते हैं मदद करने की तो ईमानदारी इनकी हो जाएगी और फिर मैं उसी ईमानदारी का इनको रिवॉर्ड दूंगा। तब तो ये पैसे ले ही लेंगे। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग एक एनजीओ खोलने का सोच रहे थे कि शायद हम लोग एक एनजीओ खोलेंगे तो ऐसे गरीब लोगों की मदद हो सके। ये बात तुमने, ये आइडिया तुम्हारा बहुत ही अच्छा है कि मतलब एज अ बिजनेसमैन तो हम लोग के बिज़नेस चल ही रहे हैं, आपके इतने सारे बिज़नेस हैं, बट अगर हम थोड़ा सा अपनी कमाई में से गरीबों के लिए भी कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये चीज़ हर कोई नहीं कर पाता जो काम तुमने सोचा, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसमें मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, जो मेरे पास थोड़ा मोड़ा होगा मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें भी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। वो क्या है ना, ये गरीब बेचारे दिन रात ऐसे ही मर जाते हैं काम करते करते, कोई मदद नहीं करता इनकी, कोई सहारा नहीं बनता इनका। और अगर हम जैसे लोग अगर एक इनिशिएटिव लेंगे ना, तो कल को और सारे लोग हमसे इंस्पायर्ड होके और यही सब काम करेंगे, एनजीओ खोलना और लोगों की मदद करना। तो आपकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चल रही है वो गौरी विहार में, वहाँ पे अगर हम चाहें तो उस हॉल में हम लोग कर सकते हैं। जो आपने नीचे हॉल बनवाया है वहाँ पे हम खोल सकते हैं एनजीओ। यार अगर देखा आइडिया जाए तो तो काफ़ी अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, उस बिल्डिंग का जो वर्क था ना वो कंप्लीट करा के वहीं पे एनजीओ खुला देते हैं। क्या है, गौरी विहार के आसपास के जितने भी गरीब हैं उनकी मदद हो जाएगी, और जितना भी ये खाना पीना और जिनके पास घर नहीं है वो सारे वहीं रह लेंगे। ये चीज़ एकदम परफेक्ट रहेगी। फिलहाल अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी मुझे इनको 1 लाख रुपए देना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले चलते हैं बैंक और पैसे निकालते हैं, फिर इनकी मदद करते हैं, उसके बाद चलते हैं गौरी विहार, फिर वहाँ पर अपना एनजीओ का काम देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ें, आइए आओ बैठो, कार में बैठो। ठीक ठीक। पता नहीं इस खांसी से कब छुटकारा मिलेगा। लगता है दवा खा लेनी चाहिए। छोटी सही कह रही थी। छोटी, अरे छोटी बहन कहाँ है? हाँ हाँ भैया, आपको अभी भी कितनी खांसी आ रही है? अरे नहीं नहीं, ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत खांसी है। ये बता, तू दवा वाला लाई मेरी? भैया वो मैं काम करके दवा लेने ही जा रही थी, तब तक एक आदमी आया, देख के तो अच्छे घर का अमीर लग रहा था। हमसे आप कहने लगा कि हमारा बटुआ खो गया है, हमको मदद कर दीजिए। तो हमें दिन भर की जो दिहाड़ी मिली थी हम उसे दे दिए कि रख लो भैया, आपके काम आएगी। अब कोई आज से हाथ जोड़ के पैसा मांग रहा था तो हम कैसे मना करते भैया। अच्छा, जो दिहाड़ी का पैसा तुम उसको दे आई? हाँ भैया, तुमने दिया हो उसने कुछ? कहा तो है वापस कर देगा, पर देखिए। चलो, कुछ सोच समझ के दिया। तुम जानती थी उसको? भैया जानते तो थे नहीं, पर वो बहुत परेशान था और अच्छे घर का लग रहा था, तो हमको लगा हमें मदद कर देनी चाहिए उसकी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। और अब लेकिन वही है कि अब 2 लोगों को काम करना पड़ेगा तभी चल पाएगा। घर का खर्चा नहीं तो तेरी कमाई से तो घर चलने से रहा। नहीं भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ना, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप काहे परेशान हो रहे हैं? तो अगर देख, दोनों मिलके कमा रहे होते तो तूने तो उसकी मदद कर दी, और मेरे पैसे रहते तो उसका घर से उस पैसे से घर का खाना राशन आ जाता और मेरी दवाई आ जाती। कल रात की दाल रखा, खिचड़ी डाल दिया, खिचड़ी खा लेंगे। हाँ ठीक है, तो जो तुम्हें वो घर पे देख के बना दो। लेकिन वही है कि तुम्हें मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ। बताओ, तुम्हारी कहाँ, तुम्हारी खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है, मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ। मुझे बाप पड़ेगा भगवान। अरे भैया, जल्दी मुझे ऊपर बुला ले। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बोझा तो उतरेगा कम से कम। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है मैं सब कुछ कर लूंगी, आप बस थोड़ा समय दीजिए। आप ऐसी बातें मत करिए, और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए ना। कितनी ज्यादा खांसी आ रही है आपको। आप एक काम करिए, आप बैठिए। कोई बात नहीं, हम लोग किसान लोग गरीब भाई इतना नहीं मजबूर होते हैं। थोड़ी सी तो है खांसी, दवा खाने से सही हो जाएगा। और तू कल ऐसा कहना, तू कल सुबह मेरी दवा जरूर ले आना, ठीक है?
और अभी ऐसा कर कुछ खाने को दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही भैया, है। मैं खिचड़ी लेके आ रही हूँ, कल आपकी दवा याद से लेके आऊंगी। हाँ ठीक है, और मुझे पानी देना तो गर्म करके देना। जी भैया, मैं लाती हूँ खाना, आप परेशान मत हो। हाँ हाँ मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक है, तू अपना ख्याल रख जाके। बता रहा हूँ क्या करूँ, कैसे संभालूँ मैं सब चीज़ों को। बेचारी हाँ, छोटी सी उम्र पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ गई। एक तो मेरी बीमारी ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। जरा सा काम करने चलो ये खांसी मुझे परेशान कर देती है। भगवान मुझे जल्दी ऊपर अपने पास बुला लो, कम से कम इसके सर से मेरी जिम्मेदारी, मेरा बोझ तो हट जाएगा। अकेले अपना काम कर लेगी, अपने आप को संभाल लेगी। शादी की उम्र हो रही है, भगवान पाप नहीं मुझे चाहिए, इसकी किसी तरह शादी ब्याह कर दूँ। यार मैं पैसे तो बैंक से ले आया हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पैसे मैं वहाँ जाके दूँ या उसको यहाँ बुला लूँ ऑफिस में। क्योंकि यार वहाँ जाने में भी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए की रकम है, तो थोड़ा बाहर ले जाना भी सही नहीं। और ऑफिस में उसको बुलाऊंगा तो भी दिक्कत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। एक काम करता हूँ, तनिष्क के साथ किया था पैसे लेने, उसी से पूछता हूँ, शायद वो कुछ अच्छा आइडिया दे। अगर वो बता देगा जो, वही कर लेंगे। हाँ हेलो तनिष्क, यार 2 मिनट के लिए ऑफिस आ जाना यार। हाँ थोड़ा अर्जेंट है। हाँ ठीक ठीक ओके। तनिष्क आ जाता है, बात कर लेता हूँ फिर। हाँ अर्जी, तुमने फ़ोन किया? हाँ बैठो यार। यार वो तुम्हें याद है ना, मैं पैसे लेके आया था तुम्हारे साथ 4-5 लाख रुपए। यार दिक्कत ये हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उसको पैसे उसके घर जाके देना चाहिए जहाँ पर वो रहती है, या फिर उसे यहाँ पर बुला लूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसको यहीं पे बुला लीजिए। उसका कहाँ घर, खंजर जैसा घर है, उसे वहाँ जाके कहाँ पैसे देंगे, और लोग देखेंगे क्या गलत समझेंगे। यार वही मैं भी सोच रहा था, क्या है ना यार, घर जाएंगे ना तो घर पे दिक्कत ये है कि मान लो वहाँ आसपास लोग जो हैं, अभी क्या हमारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर उसके साथ काम करते हैं उधर ही रहते हैं। अब वो सब देखेंगे कि मैंने 4-5 लाख रुपए उसको दिया है बेचारी लड़की को, तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। और ऊपर से 4-5 लाख रुपए कोई चोर उचक्का भी अगर देख लिया देते हुए उधर के घर पे, तो वो तो गरीब है बेचारे, उनको क्या ही पता। और उनका भाई भी बीमार रहता है, और वो बेचारा रक्षा भी नहीं कर पाएगा अपनी बहन की अगर कोई चोर वगैरह आ गए। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पैसे उसको इधर ही दे देता हूँ यार। लेकिन ना यहाँ पर भी लाने में उसको दिक्कत है। मान लो उसको यहाँ मैं पैसे दूँ और उसके बाद वो रास्ते में उसको चोरी कर ले, तो या तो मैं बैंक में उसको ट्रांसफ़र कर दूँ। बैंक वाला भी आइडिया अच्छा रहेगा, उसको बुला यहाँ लेते हैं और बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ ये बैंक वाला आइडिया तो बेस्ट है। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ बैंक में, लेकिन एक दिक्कत ये है कि एक गरीबों के पास हो सकता है बैंक ना रहे, क्योंकि यार वो लोग ना बेचारे गरीब होते इतना पैसा कमाते नहीं कि बैंक में जाके रखें। अब भाई हम लोग के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता है तो हम लोग बैंक अकाउंट बना लेते हैं, और इनको पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ भी होती। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आइडिया थोड़ा सा ड्रॉप करना। अरे देखो सिंपल है ना, उसको बुला लेते हैं यहाँ पे, तुम उसी से पूछ लो ना कि उसे कैसे कंफर्टेबल। अगर बैंक अकाउंट हो तो बैंक अकाउंट दे देना, वरना फिर कैश दे देना। हाँ तो ये ठीक रहेगा। मैं उसको एक काम करता हूँ, अरे मैं नहीं, तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ और उसको बोल दो मैं बुलाया हूँ, और उसे बोला मैं यार थोड़ा जल्दी में हूँ, तो जल्दी जाओ, बुला के बोल देना मैं बाहरी कार के पास उससे मिल लूंगा, ठीक है। हाँ, चलो और उसको मैं वहाँ पे बात करके उस हिसाब से उसकी बात करके उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, उसे बुला देता हूँ कि सर बुला रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। यार आइडिया अच्छा दे दिया। उसको यहाँ बुला लेंगे और ये जाके उसको बता देगा, तो फिर सारा काम अच्छे से हो जाएगा। हाँ ठीक है। मैम आपको बगल वाली बिल्डिंग में जो काम चल रहा है, वहाँ के मेन हेड साहब ने आपको बुलाया है। वो बड़ी वाली बिल्डिंग में हमें बुलाया है? हाँ हाँ, वहाँ के मालिक ने। हमें काहे बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ काम हो? एक काम करते हैं, चलते हैं, भैया की दवा का भी जुगाड़ हो जाएगा। हाँ हाँ हम चलते हैं। ठीक मैम। अरे आप तो वही है ना जो हमसे 100 रुपया लेके गए थे? अरे आप आ गई, हम आप ही का वेट कर रहे थे कि कब आप आए तो कब हम आपको वो पैसे दे पाएं। आपने हमें बुलाया था यहाँ? हाँ हाँ मैंने ही आपको बुलाया था। वो मेरा मैनेजर गया होगा आपके पास बोलने की मैंने बुलाया। हाँ हाँ मैंने ही बुलाया था। वो ना आपने उस दिन मेरी जो मदद करी थी, जिसके मैंने बोला था कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा, उसके बदले मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ। आपने उस मदद नहीं मैंने इसलिए थोड़ी आपकी मदद की थी कि आप मुझे 100 के बदले 500 नहीं, ये दीजिए। देखिए ये सब तो आपके बड़प्पन है, आप बोल रही हैं इस वजह से तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप रखिए अपने पास, मैं बताता हूँ। हुआ ये था, आपसे मैं जो 100 रुपये लेके गया था ना, वो इसलिए लेके गया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में मुझे जाना था। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता ना तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता ना तो आप जानती हो कि 5-6 लाख रुपए का अगर खर्चा हो जाता है ना तो कितना ज़्यादा अंदर टेंशन हो जाती है, एकदम मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है। अंदर के एम्प्लॉय को पैसे देना, बिल्डिंग में जो पैसा लगाना है, जो रॉ मटेरियल्स लाना है, जो इतना भी चीज़ें होती हैं इन सब में पैसे देने होते हैं, उसमें 5 लाख रुपए अगर कम पड़ जाते हैं ना तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन आजकल की जनरेशन में जहाँ पर कोई भी मदद नहीं करना चाहता, इवन तो उनके पास
पास पैसे होते हैं उसके बाद भी अगर वो पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, 50 तो बहाने बना देते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आप जैसे गरीब व्यक्ति जिनके पास खुद पैसा नहीं होता है, जिनको 100-100 रुपये दिहाड़ी मिलती है दिन में, वो मैं मदद करने मांगने आया, वो भी अनजान व्यक्ति जिसको आप जानती भी नहीं हो, वो भी एक मर्द जिसको आप जो है कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, कुछ भी गलत काम कर सकता है, और आपने उसकी मदद कर दी। आप इसीलिए इस 500 रुपये के हकदार हैं। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपके पैसे वापस करूंगा, चाहे आज करूँ चाहे 10 दिन बाद करूँ, लेकिन मैं पैसे आपके पूरे वापस करूंगा। इसके लिए धन्यवाद, पर हमने आपकी इसलिए मदद नहीं की थी कि हम आपको 100 रुपये देंगे तब हम बाद में ज़्यादा पैसा बढ़ा कर दें। वो तो आपको ज़रूरत थी तो हमारे पास थे तो हमने दे दिए, नहीं होते तो हम कहाँ से देते। लेकिन यही तो सोचिए ना, लोगों के पास तो होते हैं वो भी नहीं देते, तब भी आपके पास नहीं थे। और पहली बात तो मुझे आपके घर के बारे में पता चला, मुझे पता चला आपके जो भैया हैं, पहली बात तो आप और आपके भैया हमारे अंडर में काम करते हैं। आपको पता नहीं है मगर हमारे अंडर में काम करते हैं। हमारे वो जो बड़े मालिक हैं वो आप हैं। हम ही हैं, जिसको सब लोग बाबूजी बाबूजी कहते हैं, हम ही हैं वो। और हमारे अंदर के जितने भी लोग काम करते हैं उनका एक मैनेजर होता है, जो आपके पास आया था ना, वो तनिष्क, वो आपका मैनेजर है। हाँ, वो आपका मैनेजर और आपके बड़े भैया का मैनेजर है। आपके बड़े भैया को बीमारी है ना? हाँ, बड़े भैया उनको साइनस की और वो खांसी की प्रॉब्लम है ना, मैं जानता हूँ। लेकिन उनके मुंह से खून भी निकलता है, खांसी इतनी दिन भर उनको आती रहती है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है ना। लेकिन उनसे मैंने बोला था कि काम मत करिए काम, हम आपकी जो है तनख्वाह ऐसा वो ऐसे बांध देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेंशन बांध देते हैं, तो आपके महीने में पैसा आता रहेगा, अपना खर्चा निकालिएगा। लेकिन वो नहीं माने, वो ईमानदार ठहरे, उनको चाहिए ईमानदारी का पैसा। मैंने उनको मनाया है कि अब वो घर पे ही रहेंगे और सारा काम मैं ही करूंगी। अच्छा किया आपने मना लिया, वैसे भी मैं उनको आगे चल के काम करने नहीं देता। और दूसरी बात, आप भी अगर सही नहीं है और आपको ख्याल रखना है अपने भैया का, अगर आप खुद ही सोचिए मेरी बात, अगर आप घर पे नहीं रहेंगी तो भैया को वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कौन करेगा उनका ख्याल? अरे नहीं, उसके लिए अड़ोस पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं हमारे। नहीं, मैं आपको नहीं, हम बिना काम के पैसा नहीं ले सकते। चलिए वो सब छोड़िए, पैसा नहीं ले सकती ना, तो फिर एक काम कीजिए, आप ये लीजिए पैसे, ये आपका एज अ रिवॉर्ड माने गिफ्ट माने एक, क्या बोल सकते हैं, उपहार है आपका। पर नहीं साहब, हम इतने पैसे नहीं ले सकते। देखिए बहन जी, देखिए पहली बात तो आपने हमको भाई बोला, उसके बाद आप मेरी बहन हुई, और अगर आपका छोटा भाई आपको पैसे देना चाहता है तो आप मना मत कीजिए। देखिए आपने हमारी बहुत मदद करी है, क्योंकि हमारा 5-6 लाख रुपए का नुकसान होने वाला था। आपकी उस 100 रुपए की एक नोट से मेरे इतने लाखों का फायदा हो गया, आप खुद ही सोचिए। और ये मैं आपको बस खाली उपहार देना चाहता हूँ। इतना पैसा कैसे ले सकते? नहीं, अभी तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दूंगा, देखिए आप तो हमारे अंदर काम करती हैं, हम तो आपको देंगे, ऊपर से आपकी तकलीफें इतनी ज्यादा है। पहली बात तो आपको बड़े भाई की टेंशन है कि भैया आपको जो है वो बीमार चल रहे हैं, दूसरी बात बड़े भाई को आपकी टेंशन है कि भाई उनको शादी करवानी है आपकी। तो ये सारा पैसा वो सारे दुख आपके दूर कर देगा जो आपके अंदर भरे हुए हैं, आपके घर पे जो प्रॉब्लम्स हो रखी हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और इवन दो ये पैसा तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, इसके अलावा भी मैं आपको पर महीना पेंशन दूंगा, आपको भी और आपके भैया को भी। और उनका जो आप काम कीजिए, लेकिन आपके भैया को काम करने नहीं दूंगा। दूसरी बात, आपकी पेंशन आती रहेगी, इस तरीके की नोटें आपको मिलती रहेंगी। और दूसरी बात, जो भैया का खर्चा है ना, हमारा एक हॉस्पिटल हमारा खुद का है, जहाँ पर फ्री इलाज हम सारे एम्प्लॉयज का करते हैं, वहाँ पर भी आप अपने भैया का इलाज कराइए। मैं डॉक्टर से पर्सनली जाके बात करूंगा, वो अच्छे से आपके भैया का इलाज कर देंगे। धन्यवाद साहब। हाँ, और ये लीजिए अपने पैसे। और वैसे भी मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि जो लोग ना मदद करते हैं ना, बिना कुछ देखे, ना इधर ना उधर देखे, वो मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान होते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान वही होते हैं। तो आप ऐसे काम करते रहिएगा, आपके साथ अच्छा होता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप बहुत ही अच्छे और बड़े दिल के आदमी हैं। वरना आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, लोग तो अपने यहाँ काम करने वाले को नौकर समझते, इंसान नहीं समझते। और वहीं आप हैं जो आपने हमारी इतने सारे पैसों के, हमने तो आपको 100 रुपये दिए थे। जो लोग अपने अंदर काम करने वाले, जो बूढ़े होते हैं, जो औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं ना, वो लोग ना इस दुनिया में रहने लायक नहीं होते। क्योंकि मैं ना अपनी माँ के पास रहता हूँ, मुझे बचपन से माँ ने पाला है, तो मुझे पता है कि बहनों की कैसे मदद करनी चाहिए, औरतों की कैसे मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी मदद करने बैठा हूँ। और दूसरी बात, देखिए आप भी तो मेरी मदद कर रही थी, आपने नहीं देखा, आपके तो भैया बीमार हो जाते, खाने के लाले पड़ जाते आपके घर पे, लेकिन आपने क्या कहा कि भाई मैं पैसे मदद कर देती हूँ, कि आपने अपने बारे में नहीं सोच के दूसरे के बारे में सोचा, इसीलिए आपको ये फल मिला है। और ऐसे फल हम आपको देते रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, आप जाइए, अपना काम कर लीजिए, भैया का इलाज वहीं कराएगा, और भैया से बोल दीजिएगा काम हम नहीं करेंगे हमारे अंडर, वरना उनको फटकार लगा देंगे। हाँ ठीक है, चलिए निकलिए। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। सो गाइज, आपको कैसी लगी वीडियो, ये हम लोग को कमेंट करके बता देना। पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं उस चीज़ के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड लाइक एंड सब्स फॉर द
लाइक Next करें, video. सब्सक्राइब करें।